वह किसी दुविधा में थी। एमबीए करने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। हालांकि यह मेरी वर्षों की कड़ी मेहनत का फल था, लेकिन यह मेरी अपेक्षाओं से अधिक था। मेरा कार्यालय हाईटेक शहर के सबसे ऊंची इमारत की 15वीं मंजिल पर है, जहां से पूरा शहर का नज़ारा दिखता है। प्रत्येक के लिए अलग कैबिन बनाने के लिए बड़े वातानुकूलित हॉल के कांच से विभाजन किया गया है। मेरा कार्यालय आधुनिक सुविधा और तकनीक उपयोग से सुसज्जित है। लेखा विभाग के कर्मचारी मेरे कैबिन के सामने बैठे हैं। हमारे काम का उनसे कोई लेना देना नहीं है और हमारे वेतन भत्ते और अन्य बिल उनके द्वारा बनाए और पारित किए जाते हैं। कंपनी में हमारे पहले दिन हमें औपचारिक रूप से हमारी टीम के लोगों से मिलवाया गया, लेकिन बाकी सभी लोग का परिचय देना संभव नहीं था। सैकड़ों कर्मचारी हैं, कई विभाग हैं। ऊपर से अधिकांश कर्मचारी दिन भर फील्ड की ड्यूटी पर रहते हैं। मेरे सामने बैठे लेखा विभाग के अधिकांश कर्मचारी अधेड़ उम्र के हैं। एकदम सामने वाला कैबिन में बैठा मुनीम मेरे उम्र का था, हालांकि वह मुझे नहीं जानता था। एक दिन जब मैं उससे लिफ्ट में मिला तो उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं सुबोध हूँ, एक मुनीम हूँ। अगर आपको खातों में कोई समस्या है तो बेझिझक मुझे कॉल करें। मैं उनसे बताया नाम, और वह पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ जानता था। जानकारी के बावजूद धन्यवाद, क्योंकि लेखा विभाग कुछ भी छुपाता नहीं है। उनके पास सब स्टाफ की आधिकारिक कुंडली है। इस संक्षिप्त परिचय के बाद जब वो लिफ्ट में, सीढ़ियों पर, डाइनिंग हॉल में या रास्ते में मुझसे टकराते तो मुझसे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछते। क्या आपने अपने नए चिकित्सा नियम देखे हैं? नीति ईई में सक्षम में उनके प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम था। प्रत्येक बैठक के लिए यही एकमात्र अवसर होगा। मुझे यह काम करते हुए 2-3 महीने हो गए थे। हालांकि मेरी टीम छोड़कर बाकी स्टाफ अनजान था। वैसे भी सारा दिन सब काम में इतना व्यस्त रहता है कि इधर उधर बात करने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, जब भी वह काम करते हुए ऊपर देखता तो सामने बैठा सुबोध से टकरा जाती। कभी कभी वह हंसता और मैं हंसता और फिर काम पर चला जाता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने एक बात नोटिस की कि जब भी मैं सिर उठाती सुबोध मेरी तरफ देखता। अब वह पहले की तरह मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि भ्रम में नीचे देख रहा था या न देखने का नाटक कर रहा था। भला मेरे पास यह सब सोचने के लिए फुर्सत नहीं थी। मेरे सपनों के सच होने का समय हर पल करीब आ रहा था। घर में प्रखर और मेरी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। प्रखर और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे, वही हम दोस्त बन गए। फिर हमारी दोस्ती कब इतनी आगे बढ़ गई पता ही नहीं चला कि हम दोनों लाइफ पार्टनर बनने का फैसला कर लिया। जब मैंने परिवार से बात की तो उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन शर्त यह थी कि पहले हम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करें और भविष्य बनाए। फिर शादी के बारे में सोचा। शिक्षा पूरी करने के बाद प्रखर को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई। एक सुबह सुबोध फिर लिफ्ट में मिले। हम दोनों लिफ्ट में थे। उसने बिना एक पल गवाए प्रश्न पूछ लिया, तुम्हारे घर में कौन है? मुझे उनसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। अगर पूछा जाए क्यों, पता चलने पर क्या करोगे, तो मेरा जवाब उनसे अनुरूप नहीं था। और भी सोचा, माँ को तुम्हारे बारे में क्या बताऊँ जब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्यों, आपके कार्यालय के रिकॉर्ड में सब कुछ है, जैसे नाम, पता, निवास स्थान, शिक्षा आदि। मैं मुस्कुराया और उनसे मुझे देखना जारी रखा। लिफ्ट हमारे आवास तक पहुंच चुकी थी। हम दोनों उतरे और अपने अपने कैबिन के ओर चल पड़े। जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा, मुझे एहसास हुआ कि सुबोध क्या पूछ रहा था और मैं उनसे अनजाने में क्या जवाब दिया। यह सब सोचते सोचते मुझे इतना सदमा लगा कि सिर उठाकर सुबोध की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई, जो दिन भर मेरे सामने बैठा रहा।
भले ही मुझे दिन भर उसकी आंखों की चुभन अपने चेहरे पर महसूस होती रही। पता नहीं वह क्या सोच रहा था। अगले दिन मुझे लंच के लिए जानबूझकर देर हो गई ताकि मैं सुबोध से न टकरा जाऊं। तब तक डाइनिंग हॉल लगभग खाली हो चुका था। जैसे ही मैंने थाली उठाई, मैंने देखा कि सुबोध मेरे पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने थाली में खाना रखा, उसने धीरे से वही जानी पहचानी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुमने कल मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? क्या हुआ माँ? अगले महीने की 20 तारीख को मेरी शादी है। साथ लाएंगे मिलाएंगे।